कच्ची शराब, पकी शराब में इस तरह के नशीले पदार्थ जैसे पान, गुटखा, जर्दा, भांग, धतूरा, चरस, गांजा, हीरोइन के सेवन से दूर रहना है। तो ये 5 कैंडल साधारण कैंडल नहीं है, बल्कि ज्ञानदीप है, जो इस मार्ग पर इसी को शील सदाचार का जीवन बोलते हैं। जो व्यक्ति उसकी तरक्की होती है, वो परिवार, वो समाज, वो पूरा देश तरक्की करता है, जो शील सदाचार के जीवन जीते हैं। और जो इस 5 शील में जो भी उल्लंघन करता है उसका जीवन नरक होता है। तो ये 5 कैंडल रखा हुआ है। फिर यहाँ पर पानी रखा हुआ है, बोधि वृक्ष की पत्ती रखी हुई है, पत्ती जिसको बोलते हैं पीपल की पत्ती। ये पीपल की पत्ती जो है इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। हालांकि सब जो पेड़ होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं। ये जो है ये ज़्यादा देर तक, रात में कभी नहीं देता है, लेकिन ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन देता है। इसका ऑक्सीजन रिटेंशन पावर ज़्यादा रहता है, तो ये देता है, इसलिए सम्मान के रूप में इसको यहाँ रखे हैं। फिर यहाँ पर पानी है, लोटा में पानी है। पानी जो है बौद्ध धर्म का प्रतीक है कि जैसे स्थल पर जितनी नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, दामोदर, ये जितनी नदियाँ हैं, सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। और सब नदियों का रंग अलग अलग होता है। समुद्र में जाने के बाद जो है वो सब विलीन होकर के वो समुद्र के पानी की तरफ हो जाती है। समुद्र के पानी से एक लोटा भी अगर पानी निकाल कर या एक बाल्टी पानी निकाल करके उस पानी से अगर आप खोजें कि इसमें गंगा का पानी कौन है, जमुना का पानी कौन है, दामोदर का पानी कौन है, तो कोई नहीं बता सकता है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी है कि जो भी कोई भी जाति का इस व्यक्ति आता है तो उसकी जाति खत्म हो जाती है। उसके माथे का जो कलंक जाति होती लगी हुई है वो सब खत्म हो जाती है। सभी एक इंसान होते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो भी आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी जाति का हो, वो जैसे इसमें आता है उसकी जाति खत्म हो जाती है। सभी मानव होते हैं, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, सबके साथ भाईचारा का संबंध होता है। तो इसलिए पानी रखा गया है जो धर्म का प्रतीक है। और फूल रखा हुआ है। यहाँ पर चावल की जगह जो है फूल रखा जाता है कि चावल खाने वाला चीज़ होता है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो है घी भी नहीं रखा गया है कि घी खाने की चीज़ होती है, तो जो चीज़ जलाई जाने वाली चीज़ होती है उसको रखा गया है। तो यहाँ कोई भी वस्तु यहाँ खाने वाली पीने की नहीं है कि खाने की चीज़ जो है वो सब नहीं होती है। यहाँ वही चीज़ है जो जिसका जैसे कैंडल है वो खाने का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि जलाने का इस्तेमाल होता है। फूल जो है लोगों को स्वागत के लिए होता है, खुशबू के लिए होता है, सुंदर दिखने के लिए होता है। और ये चीज़ है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मैं माननीय आदरणीय स्वरूप पासवान साहब से चाहूँगा कि आप खड़ा होकर के और एक कैंडल जला दें। मृत्यु के बाद यहाँ कोई शब्दधन नहीं हुआ, कोई क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं पढ़ना गया, क्या कहते हैं उसको, कफन नहीं पढ़ना गया इसमें। तो आप देखें क्योंकि श्रद्धार्पण सभा में उसी की श्रद्धांजलि होती है। दोनों ताली भी है। अब शालिनी जी आप लोग भी भगवान वो वहीं से ऐसे कर जगह कमी है इसलिए। एक मिनट अभी जाइएगा मत, आप लोग यहीं बैठिए। एक माला जो बाबा साहब बोला था ये वाला, आप लोग आप बना दी, इनको पकड़ लीजिए सब यहाँ से, इनको पकड़ लीजिए बाबा साहब। हाँ बाबा साहब हम पकड़ रहे, हम लोग पहुँचा, एक आदमी हेल्प कर दे। ठीक
तुम संतति पूजयामि मुनि दर्श श्रीपाद सरोरुहे घनसर दीपन दितेन दीपेन तम घनसिनाति रोकलिपं संबुधं पूजयामि तमनुदं बड़गंध गुड़े पेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनि दर्श श्रीपाद सरोरुहे पूजयामि बुधं कुसुमेन नेनं कुयेन मितेन लभामि मोक्षं पुफं विलायते यथा सुगंधिना वदनं सुगंधना वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिना वंदिना पूजयामि तथागतं धम्मानुधं पड़पतिया धम्मं पूजयामि हिमाय धम्मानुधं पड़िया संघं पूजयामि अधाय माय पड़पतिया जाति जरामरणं मा परे मुञ्चिसामि इमिना पुण्यकमेन मामे बाल समागमो सुतन समागमो होतु यावनि बाणपत्या देवोपसतु कालेन सत्संपत्ति हेतु च फीतु भवतु लोको च ऐसी करिए देववस्तु लोके च सत्संपत्ति हेतु च फीतु भवतु लोको च राजा भवतु धनिको सकलं बीजं विज्ञानं देवरूपं सुजीवनं निर्मल चक्षु गविरभो संगार वर्ण सुखाय अभय चित्तं विभय कामं सुजधाम निपेम विरतरज धिमवरेत भीमराव सरामि भीमराव सरामि भीमराव सरामि। इसको आटा नीचे में आटा है, हाँ नीचे में भी रखा हुआ आटा का ये सला हुआ आटा। धम्मं पूजयामि मायाधमानुधं पड़िपतिया धम्मं पूजयामि मायाधमानुधं पड़िपतिया धम्मं पूजयामि मायाधमानुधं पड़िपतिया संघं पूजयामि अधाय माय पड़िपतिया जाति जरामरणं मा परिमुञ्चिसामि इमिना पुण्यकमेन मामे बाल समागमो सुतन समागमो होति यावनि बाणपत्या। ये मैं पाली भाषा में बोल रहा हूँ। ये आप लोगों को लग रहा है कि संस्कृत है, लेकिन ये संस्कृत नहीं, टोटल जो है पाली भाषा है। अब सब आदमी हाथ जोड़ लें आप लोग, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलेंगे। ओकासा अहं गन्ते त्रिशरण सह पंचशीलं धम्मं यचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं तेजनिर्भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकासा अहं गन्ते त्रिशरण सह पंचशीलं धम्मं यचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं तेजनिर्भन्ते यमनि बदामी ताम दत्तम दलिना बोले आम बनते आम बनते। अब आप लोग हाथ जोड़े और इनको ध्यान में रख कर, माता जी को ध्यान में रख करके जैसे मैं बोलता हूँ ऐसा बोलेंगे आप लोग। पंचशील तो याद नहीं हुआ किसी को? सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो 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 सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि भूयामि तृतीयं
तत्यंपि शरणं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पातिपाता वेरमणि सुभिक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरावेरे मजपमादधारा वेरमणि सुरावेरे मजपमादधारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सब पाप सकलं कुशल संपदं सचिदवयोगपनं एतदुदानुशासनम् अमृत साधु साधु साधु। पहला बोला आपने पंचशील में कि मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। आप लोग जाइएगा मत, अभी यही नहीं, अभी पूजा करना है। अभी मैं पूजा के क्रम में बात हो रही है। हाँ, मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। दूसरा आपने बोला कि मैं झूठ नहीं बोले, मैं चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। तीसरा आपने बोला कि मैं व्यभिचार अनाचार दुराचार नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। चौथा आपने बोला कि मैं झूठ नहीं बोलने, चुगली नहीं करने, अनर्गल बात नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और पांचवा आपने बोला कि मैं कच्ची शराब, पकी शराब या किसी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और मैं कोई भी अकुशल कर्म यानी पाप कर्म नहीं करूँगा, सदैव ही कुशल कर्म यानी पुण्य का कार्य करूँगा और अपने चित्त को राग द्वेष मोह से विरक्त रखूंगा। यही भगवान बुद्ध का धर्म है, यही भगवान बुद्ध का शासन है, यही भगवान बुद्ध का मुख्य उद्देश्य है। मैं इसको जीवन में पूरी तरह से पालन करूँगा। साधु साधु साधु। आपने यही कहा, कोई गलत बात? थोड़ा मोबाइल साइलेंस कर दीजिए, आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, बुला जाएंगे, बोल लीजिए। दीदी फुल के लिए बुला रहा है। आप यहाँ खड़ा रहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि ऊंचा है इसलिए बैठा नहीं जा रहा है। वही काम है यार। आप लोग हाथ जोड़ लीजिए। चार बार और ऐसे हाथ जोड़िए। इति विश्व भगवान सम्मा संबोधो विचारण सम्पन्नो सुगतो लोकविद्वानो भूते योकलितो दोषो बोधो प्राप्तो धाममं यज्ञे चिरत्रं लोके बीज सिद्धार्थो रत्नं गोत्समन्नति तस्मा सोति भवन्तुमे योसने सिरो भगवती मूले मानससेन महति विजित्वा संबोधि मालचि अनंतयानो लोको मुक्तं प्रणमामि बुद्धं। माता जी को पुष्प गिराइए, माता जी को, माता जी ये बड़ा जगह रहता है ना, तो दिक्कत नहीं होती। इसीलिए थोड़ा कष्ट हो रहा है। तो कष्ट कुछ नहीं है, मन में कुछ, हाँ मन पे बस मन से होता है। लीजिए और लीजिए। तो भगवता धम्मो सर्वजी को अकाले को यही पश्चात धम्माना लता बच्चू पढ़ना चाहिए। धम्मा अंदरा में सर्वदा नक्ति में शरणं धम्मो में शरणं वरदति न सच्चवली न भूतु में जय मंगला उत्तमांगी न वंदे हम धम्मं सद्विदां धम्मे यो कलितो दोषो तमो भक्तो तममं यंति चिरत्न लोकी बीज विविधा भूतु रत्नं तमसनं नति तस्मा सोति वरदुने अठांगी को अरिय पद पूजनान मोख पति सुजु को मंगो धमाना संति करो पड़ी तो नियाली को तक प्रणामी मांगो पुष्प माता भगवतो सावक संगो याई बड़ी मानो भगवतो सावक संगो सभी बड़ी मानो भगवतो सावक संगो यदि चताई पुरुष जीवाने घट पुरुष तुलाए भगवतो सावक संगो आहुनेयो भावनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणेयो नंतर कोयलो प्रसादि संगीत भयंतं शरणं गच्छामि
सीताचरित संगानागता पशुगणाचे संगामतामि संपदा नाट्ये शरणं संभोगे शरणं सच्चवलिना भूतु मे जय मंगलम उत्तमंगेन वन्देहं संघर्षकिलुतमं संगेव हरितो दोषो सर्वोपम पुतमम यंके चिरतनलोके बीजत्रिता पुत्ररत्नं संसमन्नति तस्मासोति महन्तु मे संगो विश्वदक्षिणयो संगित्रियो सर्वपरियो पुणे के सविति पत्वारा सोतक पड़वामि एक और 3 बार करना है। बुद्धम नमामि, धम्मं नमामि, इससे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो डेली करिए तो फिर बीपी शुगर नहीं होगा, पेट भी अंदर जाएगा। एक सूत्र में बांधा था। एक सूत्र सब एक सूत्र में बांधे तो एक सूत्र में बांधना वही एक सूत्र ही है ना। अलग अलग हम लोग सब एक सूत्र में पढ़ गए, हालांकि पूरे समाज सब लोग पकड़ना है लेकिन है नहीं। धर्म से जुड़ गया भगवान बुद्ध बाबा साहब और शिला वहाँ आप लोग तो पकड़े हैं। मैं सूत्र पाठ बोल रहा हूँ और इसको बोलते हैं परित्राण पाठ। परित्राण पढ़ने में शांत, वो तो शांत हो गया है ना। जो व्यक्ति मर जाता है वो शांत हो जाता है, उसको वो रोता नहीं है, वो चिल्लाता नहीं, वो छटपटाता नहीं है। उसको कुछ भी कीजिए वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो शांत हो गया। और शांत कौन है? जो परिवार के जो लोग होते हैं उनको शांति के लिए पाठ किया जाता है। तो इसलिए जो हम एक सूत्र में बांध कर जो शांति पाठ कर रहे हैं ये आपकी शांति के लिए। जबकि अभी तक हम लोगों को ये बताया गया है कि जो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा निकलती है, आत्मा निकलने के बाद वो भूत बन जाती है, प्रेत बन जाती है और वो अशांत होती है। और जो व्यक्ति उसको जलाता है, क्योंकि प्रेत जो आत्मा होती है वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन जो व्यक्ति उसे जलाता है वो खाग्नि देता है, तो इसलिए वो प्रेत जो उसी के ऊपर ज़्यादा आक्रमण करती है, उसके ऊपर घात करती है। इसलिए जो जलाता है, जो मुखाग्नि देता है, वो उसका प्रिय व्यक्ति होता है, पति होगा या बेटा होगा। तो उसी के पूर्व प्रेतात्मा जो अटैक करती है, तो इसलिए उसको प्रेतात्मा से बचने के लिए उस व्यक्ति के हाथ में लोहे का कोई हथियार दिया जाता है। वो अकेले रहता है, अकेले नहीं रह सकता, कहीं जाना होगा तो एक आदमी वैसा सपोर्ट में रहता है, इसलिए क्योंकि वो प्रेतात्मा उसके ऊपर आक्रमण कर देगी। इसलिए उसको खाना भी खिलाना है तो 2 आदमी साथ में जाता है कहीं बाहर खिलाने के लिए। तो ये सब तमाम चीज़ें जो अब तक आप जान रहे थे वो यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो ख़त्म, अब नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। जो जिंदा व्यक्ति है उसकी शांति की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है उल्टा होता है कि जो मर गया उसी को डराया जाता है कि प्रेतात्मा है, उसको सब करना है, उसको शांत करना है। लेकिन यहाँ पर जो असली शांति हो जिसको, उसको लिए कुछ नहीं किया जाता है। खैर वो सब नहीं बताना चाहते हैं, तो इसलिए शांति पाठ जो हमारे परित्राण पाठ है, आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, बाकी लोग हाथ जोड़ लें, आप लोग हाथ पकड़ लें। ये सब पाली भाषा है। कर्णे में थ कुशलेन यंतं संतं अभिसमेच सकुजो च सुजो च सुवचो च सविरदुतरतिमानि संतुष्को च शुभ्रो च अभिचो च सर्वो कौति संदृद्यो च निको च गहुकुले सुननगिधो न च समाचारे किंचिन भीम परिउपदेव सुखिनाय खमिनो हन्तु सवे सता भवन्तु सुखिता। मेरे शब्दों को आप लोग ध्यान देंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें संस्कृत आप लोग जानते हैं तो उसका अर्थ आप लोग खुद समझ सकते हैं। एकेची पाणभूतिसी तसावा थावरामा अनवशेषा दीघावाय महंतावा मजमारस्कारो कथूला दीठावाय दीठाय चतुरे बसंती अभिदुरे भूतावा समवेशी वा सवे सता भवन्तु सुकृता न परं निकुबेथ निशामेथ यथंचिन कांची व्यारोचना पटेख सय्याना मयस्वदुख विचया माता यथा नियंकुत आयुषा एक पुत मनुरखे एवं विषपुतेषु मान संभाव्य परिमाणम् नितंच सब लोकस्मि मान संभाव्य परिमाणम् इदं रोतस्यं च असंबाधं अवेरपस्तम्
तीर्थं चरण निशिनो वा स्यानो वा विगतमेतो एतं सन्ति अधीढेय ब्रह्मेतं विहारयतमाहो यं किंचिदं वा हुरं वा सुवेषु वा यं रत्नं पठितं नमो समंगति तथागतेन इदमपि बुद्धे रत्नं पठितं तेन सचेन सुमति होतु यानि भूतानि समागतानि भुवानि वा अंतलिखे समेव भूता सुना भवन्तु वतोपि सकंचु सुणन्तु वासितं तस्मै भूतानि सामेथ करोथ मनुष्या पूजाय तिवाचारति च हरन्ति च बलि तस्मारखत अपमत्ता ये किंचिदं वा हुरं वा सुगेषु वा यं रत्नं पठितं ननो समंगति तथागतेन इदमपि बुद्धे रत्नं पठितं यतेन सचेन सुमति होतु खयं पिरागमन्तं पठितं अधजगा सारि मुनि समाहितो न तेन धमेन बीजति इदमपि बुद्धे रत्नं पठितं तेन सचेन सुमति होतु ये बुद्धेषु परिमणे सुतिं समाधि मान्ति गुमायि न तेन समाधिना तेन धमेन बीजति इदमपि बुद्धे रत्नं पठितं तेन सचेन सुमति होतु ये पोगलाट सतंग पसंत चतारी तासी जुगानी होंतु ते दक्षिणाया सुगस सावकाय देशु दिनानि महाफलानि इदमपि संगे रत्नं पठितं तेन सचेन सुमति होतु ये सुपयुता मनसा दलेन निकामिनो भूतं शास्त्रमयि ते पतिपतामन्तं विघ्नलब्धा मुदि निगुह्य भूयमाना इदमपि बुद्धे रत्नानि ये सचानि विभायन्ति यदि समागतानि भुवानि यान्तिलिखे विकितिं सासा शीलवन्तं वापि किंचि चातुपाये च रूपमूतो च चारुठमामि यदत्तकाम्पि इदमपि संगे रत्नं पठितं तेन सचेन सुमति होतु गामि परमं हिताय इदमपि बुद्धे रत्नं पठितं तेन सचेन सुमति होतु वरु वरयु वरदु वराहरु अनुत्तरं धम वरं यदेशयि इदमपि बुद्धे रत्नं पठितं तेन सचेन सुमति होतु क्षीरं कुमारी वान्तलिखे तथागतं देवमनसं पुरितं बुद्धं नमसामं सुमति होतु यदि भूतानि समागतानि भुवानि वान्तलिखे तथागतं देवमनसं पुरितं ब्रह्मं नमसामं सुमति होतु यदि भूतानि समागतानि भुवानि बुद्धि करुणा हो महाकारुणिक भगवान बुद्ध की करुणा हो, बोलिए करुणा हो। परिनिर्मित शिला पासवान जी अमर हैं, आप लोग अमर हैं बोलेंगे ऐसे। परिनिर्मित शिला पासवान जी अमर हैं, मैं बोली अमर है। परिनिर्मित शिला पासवान जी अमर हैं, परिनिर्मित शिला पासवान जी अमर हैं। परिनिर्मित शिला पासवान जी अमर हैं। परम पूज्य बुद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर हैं। परम पूज्य बुद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर हैं। ठीक है, ये दे दे लोटा में पानी नीचे होगा, अभी लास्ट है, ठीक है। अच्छा, हाँ पानी होगा ना, खाली होगा। यात्रियों इधरो यात्रो बंधु सुखना होंतु यात्रियों इधरो यात्रो बंधु सुखना होंतु यात्रियों इधरो यात्रो बंधु सुखना होंतु यात्रियों परंतु सागरं विवेकितं विदामितं अभूत सरंतति इचितं परितं तुयं कीटमेव समेतु सबे पुजंत चित संकपा चंद्रो परजोता आयु आयुर्ग संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निमान सर्वमंगलं सर्वदेवता सर्वधाम भागनस दासु तिवन्ते गौर सर्वमंगलं सर्वदेवता सर्वमान भागनस दासु तिवन्ते गौर सर्वमंगलं सर्वदेवता सर्वमान भागनस दासु तिवन्ते। ठीक है, और फुल तो ना हो ना सब ठीक है। तो आप बोलेंगे जय मंगला, यानी जय मंगल हो, इनका सदा कल्याण हो। ठीक है, यही असल बात है। एक लोग ये कर लेते हैं रिहर्सल, जैसे जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। ये अभी रिहर्सल कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल कर लेते हैं। बाहो सहस्रमिलित सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोरससेनमानं दानादिदं अच्छा ठीक है, आदत गिरिमिलित सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोरससेनमानं दानादिधम अभिधिना जितवा मुनिंदो तग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी। ये भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो
मान जो था वो उसके ऊपर ज्ञान नहीं रहता, तो मान को उन्होंने विजय प्राप्त किया, है ना। मान का मतलब टेंशन तनाव नहीं। तीसरा नाद के एक हाथी को छोड़ा गया था उनको मारने के लिए, उसको नशा पिला करके और उसके बाद भेजा था लोगों ने भगवान बुद्ध को खुशहाल देने के लिए, तो वो एक हाथी वाला ही कहानी है। अब भगवान बुद्ध ने उसको कोरोना के मैत्री में बारिश से उसको अपने बस में कर लिया था, तो यही उसको पानी भाषा में बोल रहे हैं। नालगीरिगयवरं अतिमत्त भूतं दावागि चकम सनिवा कविदिना जितवामुनिन्दो तन तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। चौथा इसमें अंगुलिमाल करुणन्तं धावन्ति योजनपथ अंगुलिमालवन्तं एदेवि संखतमनो जितवामुनिन्दो तन तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल की हत्या नहीं की थी, उसको प्यार से करुणा से समझा दिया था। इतना दुर्दंत राक्षस था, प्यार से करुणा से इंसान बना दे, न कि उसकी हत्या कर दे। तो उन्होंने एक चींटी तक भी हत्या नहीं की है, तो वही कहानी अंगुलिमाल वाला है। फिर उनको बदनाम करने के लिए एक चिंचा नाम की महिला को उनको ये किया गया था, तो वो बदनामी से बच गए। सच्चाई बात पता चला गया, समय नहीं बताने का डिटेल कहानी, वही कहानी इसमें है। कत्वान काठमुदरम इव गवीनिया चिंचाय दूढवचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पांच हो गए, छठा सज्जन विहाय मति सज्जक आएगा तो कुछ नहीं होगा, वही आशीर्वाद दिया जाएगा। नंदोपनंद उसका नाम था नंद, नंदोपनंद भुजंगम विबुधं महीधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। चले एतानि पुण्यसर्ते वतन्ति हित्वानि तज्जुभक्तानि मोक्षं सुखं निमयनो सर्वनो। बोलिए हमारे शीला पासवान जी अमर है, शीला पासवान जी अमर है, पुलिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, पुलिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, पुलिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। करुणा हो, करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, पक्षियों का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, पशु पक्षियों का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, जीव जंतुओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, उपस्थित उपासक उपासिकाओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, उपासक उपासिकाओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, पासवान साहब के पूरे परिवार का खानदान का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, पासवान साहब के पूरे परिवार का खानदान का सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, वाले सारे निवासियों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, सब मंगल आमंत्रित बहुत सब मंगल रखन्तु सब देवता सब धर्मवान सदाभूति भवन्ते बहुत सब मंगल रखन्तु सब देवता सब सगानवान सदाभूति भवन्ते इच्छता पतंग तुयं कीन वसरेतु सभी प्रति संगवान चंद्रपर रोधा आयु आयुर्य संपत्ति संपत्ति निवच ततुय सतु माते मंत्राय सुखी दिगाय भव सबे सता सुखी होन्तु सभी होन्तु च खेमिनो सभी प्राणी सन्तु माते चित उपमामा सभी प्राणी सुख से वालो सबकी इच्छित और प्रार्थित वस्तु प्राप्त हो सबके संकल्प पूर्णवासी इच्छा हो सभी सुखी हो सभी दीर्घायु हो सभी योग हो सबको भगवान बुद्ध करुणा हो साधु। फोटो वचन सुनेंगे तभी अच्छा रहेगा। हटाती है एक पुरुष निकलता है, उसे पूछती बोलती है, उनको नमन करती है, अब बोलती है भैया हमको एक मुट्ठी सरसों चाहिए। तो उसने कहा कि एक मुट्ठी सरसों किस लिए चाहिए, तो बोले नहीं बेटा भैया हमको एक मुट्ठी सरसों दो। तो एक मुट्ठी सरसों दे देता है। फिर दौड़ते हुए आ रही भगवान बुद्ध के साइड में, तो फिर याद आया कि मैंने पूछा नहीं कुछ घर में कोई मरा है कि नहीं।
फिर वापस जाती है, जा करके पूछती है कि भैया आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। तो वो रोते हुए कहता है कि हम क्या कहें, हमारी माँ का जो है परिनिर्वाण डेथ जो है 6 महीना पहले हो गया। तो बोलती है कि नहीं, हम आपके घर से हमको नहीं चाहिए। तो फिर वो दूसरे घर में जाती है, दरवाजा खटखटाती है, एक महिला बाहर निकलती है, फिर बोलती है कि बहन हमको एक मुट्ठी सरसों दे दो। उसने बोला कि एक मुट्ठी सरसों क्यों, इसने बताया। तो फिर वो एक मुट्ठी सरसों लेकर दी, फिर आने लगी। तो फिर पूछा लेने से पहले कि बहन आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे पति का 2 साल पहले जो है परिनिर्वाण डेथ हो गया था। तो फिर बोली कि नहीं, आपके घर से भी हमको नहीं चाहिए। फिर तीसरे घर में जाती है, चौथे घर में जाती है, सब घर में जाती है, कहीं भी उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी से घर में मौत नहीं हुई। फिर वो समझ गई कि हमको सरसों नहीं मिल सकता है। फिर वो जान गई कि अब कहीं सरसों नहीं मिलेगा। तो सच्चाई भी जान गई, उसको तसल्ली मिली कि सब घर में डेथ हुई है, मौत हुई है, तो हमारा भी बच्चा मर गया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब जिंदा नहीं होगा। तो उसको संतोष हुआ, उस बच्चे को फिर मिट्टी में गाड़ दी। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर दी जाती है और भगवान बुद्ध को नमन करती है, कहती है भगवान हम समझ गए कि जो मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता है, जो मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता है। चाहे इसके लिए कितना भी रोया जाए, कितना भी छटपटाया जाए, कितना भी पूजा पाठ करे जाए, वो जिंदा नहीं हो सकता है। ये जीवन की सच्चाई है। तब भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश दिया, उसको सांत्वना दी। उसको उपदेश देने के बाद फिर उसको दीक्षित किया, फिर धम्म की शरण में आए। और उसके बाद फिर उसको बोला कि तुम जो है भगवान बुद्ध से फिर उसने पूछा कि भगवान आपने हमको ये चीज़ पहले को नहीं आदेश दिया बताया था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो चिंचा, देखो गौतमी, जिस रूप में तुम आई थी उस रूप में अगर तुमसे हम उपदेश देते तो तुम नहीं सीखती, लेकिन तुम्हारा मन शांत हुआ है। जब जीवन की सच्चाई को रहस्य को समझी हो तब तुम्हारा मन शांत हुआ है, तब मैं तुमको ये बात कहने लायक बनता हूँ। तो फिर भगवान बुद्ध के चरण में गिन करके और वो फिर अरहत को प्राप्त हुई। उसी कहानी की चल रही। फिर जहाँ तक ये जो कांड की बात है तो नालंदा की बात है। एक नौजुवान का पिताजी मर गए थे, ये नालंदा की बात है, बिहार की। तो उसके पिताजी का डेथ हो गया था, बहुत अमीर नौजवान था। तो उसने जितना कर्मकांड कराना था उस समय के पंडित पुजारियों से करा दिया था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं होती थी। रात में डरावने सपने देखता था। तो अपने मित्रों से बोला कि हमारे पिताजी सपने में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसे कि परंपरा होती है, लोगों ने कहा कि तुम अपने, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी की आत्मा शगल भगवान को ठहरे हुए हैं राजगीर में, तो उनसे जाकर मिलो, हो सकता है तुम्हारे पिता की तो कुछ उपाय करेंगे तो उनकी आत्मा की शांति हो जाए। तो वो नौजवान भगवान बुद्ध से जाकर मिलता है, उनके चरणों की मिलता है। भगवान बुद्ध को बोलता है कि भगवान हमारे पिताजी का निर्वाण हो गया है, डेथ हो गया है, और हमेशा याद आते हैं, हमारा मन शांत नहीं रहता है, लगता हमारे पिताजी शांत नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उस लड़के को, उस नौजवान को शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, एक कांड करते एक अनुकांड करते हैं, तो इस तरीके से तैयार हो सकता तुम्हारे पिताजी की आत्मा शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जाओ 2 घड़ा लाओ, 2 मिट्टी का बड़ा घड़ा लाओ, और उन्होंने कहा कि घी लाना और कंकड़ पत्थर लाना। तो फिर वो नौजवान जो है वो घड़ा लाया, मिट्टी का बड़ा घड़ा, और उसमें बोला कि भगवान बुद्ध ने कहा कि एक मिट्टी के घड़े में तुम घी डाल दो और दूसरे मिट्टी के घड़े में बोला कि इसमें कंकड़ पत्थर डाल दो। और फिर उसके मुंह को कपड़े से बंधवा दिया। और फिर उसको उस नौजवान को भगवान बुद्ध ने कहा कि बगल में नदी थी, उसी नदी के किनारे ले गए और उसको देखने के लिए पूरा नगर के लोग भी आए हुए थे कि भगवान बुद्ध कोई कर्मकांड कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। तो फिर वो लड़का जो है नौजवान, वो दोनों घोड़े को लेकर के पानी में खाती जो है, मैंने कहा कि सबसे खराब दिन जो होता है उसमें करूँगा। तो उसमें पटना के एसपी थे, तो उन्हीं की बेटी से मेरी शादी लगी और यहाँ मैं भोपाल स्टील प्लांट में उसमें ज्वाइन किया था। तो फिर हम लड़की को देखने गए, देखने के बाद फिर वहाँ पर बात चली। उन्होंने बोला कि आपका क्या डिमांड है, जैसे लोग होता है ना कि दहेज का डिमांड। तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या डिमांड है। मैंने कहा कि सर मेरा एक ही डिमांड है कि मैं खरवास में शादी करना चाहता हूँ। तो बड़ा के बोले कि बड़ी हिम्मत से मैंने बोला था, तो वो एसपी के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती, पुलिस का एसपी जो होता है। तो हमने कहा कि तो बड़ा मैंने हिल गए पूरा एकदम। तो
बोले कि देखिए ये संभव नहीं है, समय बताएगा। तो हमने कहा कि देखिए हम करेंगे तो खरवास में करेंगे, तो नहीं करेंगे। मैंने समझाया कि हमारा जिस समाज से आता हूँ, समाज बहुत अंधविश्वास में डूबा रहता है, खरवास में कोई नया काम नहीं करता, लेकिन मैं खरवास में करके दिखाऊंगा, और नहीं तो नहीं करूँगा। तो फिर वो तैयार नहीं हुए, तो बड़े बड़े बंद कर दिए। बड़े बड़े पंडे पुजारियों को जाकर पूछे, बनारस के पंडे से बुलाए, फिर इलाहाबाद का नहीं, दरभंगा के, यहाँ के गया से, तीनों जगह से बड़े बड़े पंडे को बुलाया। अब बोला कि हमारे देखिए तो हमारे बेटी का क्या भविष्य होगा, है ना, बेटी का क्या भविष्य है। तो उन लोग बोला कि नहीं सर, आपकी बेटी का भविष्य बिल्कुल खत्म है, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इस खरवास में शादी करना मतलब कि बिल्कुल गलत होना। तो फिर उन्होंने फिर उनको लालच था कि भाई अगर नहीं शादी कराते हैं तो लड़का भाग जाएगा, लड़का ठीक ठाक है, तो दोनों लालच था। तो हमने उनको समझाया कि देखिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इसलिए डरते हैं कि अंधेरे में रहते हैं, अंधविश्वास में रहते हैं। हमारे चूँकि पढ़ लिए हैं तो हमारा दिमाग एकदम साफ दिख रहा है, जैसे ये लाइट के सामने सब कुछ दिख रहा है। हाँ, तो उसी तरह हमने कहा सारा चीज़ साफ हमको दिख रहा है, हमको कोई डर नहीं है, हम जानते हैं कि आपकी बेटी को न मेरे को कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो फाइनली तैयार हुए, देखे कोई रास्ता नहीं है। तो जब मैं बारात लेके गया खरवास में, तो हमारे गांव के सारे लोग रिजेक्ट कर दिया, कोई नहीं गया। मैं ही दूल्हा, मैं ही बाराती था, मैं ही दूल्हा, मैं ही बाराती। तो लोग देखने लगे कि गाड़ी क्या, ये कैसे संभव है, ये कैसे, जरूर ये मर जाएगा, जरूर खून फेंक के मर जाएगा। तो गाड़ी में जब हम जा रहे थे तो सब मेरा देख रहा था कि खून फेंक कर मरते हैं कि नहीं। तो मेरा नाच देखने के लिए जा रहा था, लोग जाकर खिड़की में दरवाज़ा खोल करके शीशा डाउन करके शीशे में देख रहा था कि खून फेंके हैं कि नहीं फेंके हैं। तो लोग पूछ रहा फेंका है, आता ना, अभी नहीं फेंकेगा, नहीं फेंका है। तो लोग बोलते फेंकेगा, मरेगा, गाड़ी में आग लग जाएगी, चाहे विस्फोट हो जाएगा, गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। इस तरह से सारा मेरा नाच देखने के लिए पूरा गाँव के लोग जा रहा था। 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ससुराल था, तो जितना रास्ते में गांव था सारा गांव के लोग चल दिया था। अब ऐसे भीड़ थी कि एसपी साहब की बेटी की शादी है, तो और भी भीड़ लगी थी। तो वहाँ बारात गई तो 10,000 लोगों की भीड़ थी, सिर्फ मेरा नाच देखने के लिए। यहाँ कोई बाराती नहीं गया था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानता था कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमको पूरा साफ दिख रहा है, जैसे उनका चेहरा साफ दिख रहा है। तो मुझे मालूम था कि कुछ भी गलत नहीं है। ये जितना दिन तारीख है सब प्रकृति का बनाया हुआ है, ये सिर्फ संडे मंडे या जनवरी फरवरी हम लोग इंसान लोग ये किए हैं, है ना। ये कोई नहीं कह देगा कि आज कौन दिन है, कौन महीना है, कोई नहीं कह सकता देगा। हाँ, तो इसीलिए जो है ये हम जानते थे, तो इसलिए 10,000 की भीड़ थी। फिर हम जा करके वहाँ पर किसी तरह वहाँ मंच पर पहुँचाया गया, एक दूसरे को हम लोग माला पहनाए, लड़का और लड़की को। और फिर उसके बाद फिर वहाँ फोटोग्राफी हुई। फिर उसके बाद घर में लाया गया, महिलाएं आई सिंदूर लगवाने के लिए। मैंने कहा देखिए हम सिंदूर लगा कभी नहीं लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो लोग नहीं, ये तो शादी कैसे कहा जाएगा। देखिए हम बताए कि कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं। बड़ी समझाने बुझाने के लोग मान गए, सिंदूर नहीं लगाए। आज भी हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाती, जानती ही नहीं कि सिंदूर क्या है। फिर उसके बाद हम बारात विदाई करके घर पर ले गए। तो उसके बाद मतलब 2 नवंबर 89 की बात है, ये 2 जनवरी 89, 1 जनवरी 89 को लेकर गए, 89 को बारात लेकर गए। तो 2 तारीख को उनका रिजल्ट निकल गया, मैंने DIG में प्रमोशन हो गया, SP से DIG हो गया। तो पूरा क्षेत्र में तहलका मच गया कि ये कैसे संभव है। तो हुआ कि ना सब लोग बोलने लगे कि भाई आप लोग तो प्रचार किए थे कि विनाश हो जाएगा, तो SP साहब का DIG में प्रमोशन हो गया। तो बताया, समझाया लोगों ने कि नहीं इनका ऑफिस वाला चीज़ था इसलिए प्रमोशन हो गया। फिर लोग बताया कि देखिए इनका बाल बच्चा नहीं होगा, है ना, इनका एकदम निश्चित रूप से बाल बच्चा नहीं होगा। तो फिर सोचे कि हो सकता है कि नहीं हो। फिर हमारा दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, मैं दिल्ली में रहने लगा। 4 साल के बाद हमारे पिताजी चिट्ठी लिखते हैं कि बेटा अभी तक कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, लगता है कि सही बोला था सब। तो हमको बड़ा शर्म महसूस हुआ। तो फिर उस समय DIG का दामाद था, तो पूरा घूमता था पूरा देश में। हमको मालूम ही नहीं था कि बच्चा अभी पैदा करना है, चाहिए करना है। तो एनीवे, तो 1.5 साल के बाद मैंने प्लानिंग किया, 1.5 साल के बाद एक बेटा हुआ। जब खबर गांव में दिए तो लोग बोले कि ना संभव नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, बोला कि नहीं कोई बच्चा होने वाला नहीं। फिर जाकर अपने बेटे को गांव में दिखाए, तब लोगों को विश्वास हुआ कि सच में बेटा हुआ। फिर लोगों ने कहा कि तो बेटी नहीं होगी, तो फिर 3 साल के बाद बेटी भी हुई।
बेटी होने के बाद फिर जो है हम लोगों को कहा कि अब तो कोई था ही नहीं, सब कुछ तो सब ठीक हो गया था। वही बेटा पायलट है इंडिगो एयरलाइंस में, जो पूरे इंटरनेशनल पायलट है, घूम रहा है पूरा देश दुनिया, है ना। और बेटी जो है वो फैशन डिजाइनर निफ्ट हैदराबाद। तो देखिए इतना करने तब लोगों को विश्वास हुआ कि ये तो इतना माने ये सही काम किए। खरवास में शादी किए, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग दिन तारीख देख के बाद करते हैं, उसके बाद भी 4-4 को बेटी, 5-5 को बेटी हो जाती है, एक भी बेटा नहीं होता है। अब 5-5 को 6-6 को बेटा हो जाता है, बेटी नहीं होती है। तो ये सब क्या था इनका, तो बहुत अच्छा हुआ। तो इन्हीं का किया हुआ ठीक है। तो लोगों का भ्रम दूर हुआ और लोग खरवास में भी शादी कर, कई सारा शादी है खरवास में हम कराए, है ना। तो लोगों का भ्रम दूर हुआ। फिर ये श्राद्ध भी, जैसे ये क्या है, आप लोगों को लग रहा है कि श्राद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए कि वो आप लोगों को सामने सब क्लियर दिख रहा है। हम भी ये प्रयोग किए। हमने कहा कि जब तक हम, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ नहीं, इसलिए मैं निडर होकर करता हूँ। हमारे पिताजी मरे 2011 की बात है, तो हमने कहा कि हम कुछ नहीं करते हैं, देखते क्या होता है। क्योंकि इतना भयभीत हमने देखा बचपन में, लोग बहुत भयभीत करके रखता था, इतना डरा करके यहाँ आप लोग खड़ा नहीं हो सकते थे जी। पुरानी व्यवस्था से आप लोगों को डर लगता। तो वो तो उस समय हम लोग तो जिसके घर में मौत होती थी तो कोई जाता भी नहीं था उधर, डर था। तो रात में हम लोग जाते नहीं थे उधर, छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, इतना डर लगता था कि भूत जो है तांडव कर रहा है, भूत इधर निकल रहा है, उधर जा रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, ये सब गलत है। तो हमारे पिताजी, हम बोलेंगे किसी को बोलेंगे कि श्राद्ध मत करो तो सुनेगा नहीं। तब मैंने कहा कि चलो हमारे पिताजी मरेंगे तो हम श्राद्ध नहीं करेंगे, देखें क्या होगा। तो हमारे पिताजी का डेथ हुआ। हमने क्या कि ले जाकर उनको गाड़ दिए। आइए, प्राचार्य रहेंगे तरहट विद्यालय श्रद्धांजलि कर दीजिए। अभी है वहाँ पर कि इसी मार्च में सेवा कर लीजिए। इधर चलिए कर लीजिए आप। आइए, आ जाइए, फिर कर लेंगे, एक मिनट फिनिश कर लेते हैं। सुनने का आप लोगों को मन है? हाँ, मन तो है। फिर मैंने जो है वो ले जाकर उनको गाड़ दिए। गाड़ने के बाद फिर हम आए। आने के बाद सब जो हमने कहा कि ये परंपरा तोड़ना है। हमने अपनी बहन से कहा कि आप लोग खाना बनाओ, खाना खाएंगे। तो सब लोग रोता धोता है। तो हमने कहा कि परंपरा तोड़ना है, तभी मैंने चाय थोड़ा स्लाइड कुछ बनाए, बनवा कर खा लिए। फिर उसके बाद दूसरे दिन लोग आए दूधा लगाने के लिए। तो दूधा लगाइए, दूधा समझ रहे हैं? हाँ, दूसरे दिन दूधा लगाने के लिए तो लोग आए। तब मैंने कहा कि क्या चीज़ का दूधा लगाना है? तो बोले कि पिताजी का आत्मा को। तो मैंने कहा कि पिताजी हमारे जिंदा थे तो उनकी इतना सेवा करते थे, इतना सेवा किया कि वो भी, आप लोग भी परेशान हो गए गाँव वाले। उनका कमर की हड्डी टूट गए थे, दिल्ली में इलाज कराया, फिर सिवान में भी इलाज कराया, सब जगह। जब भी फ़ोन जाता था मैं दिल्ली से भाग के चला आता था। मैंने वो लोग भी कहते थे गाँव वाले कि कितना बाप ऐसा बेटा होने जितना सेवा कर रहा है, अब मरने भी नहीं दे रहा। उनको थोड़ा कष्ट हो गया था। तो लोग हमको समाज से बहिष्कार कर रहा था। तो मैंने कि देखिए, जिंदा थे तो हम लोग को पिताजी बोलकर बुलाते थे, बेटा हमको कष्ट में है तो हमको इलाज करो, ये करो। तो मैं करता था। अगर पिताजी मर गए और उनकी आत्मा निकल के चली गई और उनको कष्ट हो रहा है तो मैं उनका बेटा हूँ, जब तक हमको बोलेंगे नहीं तब तक उनको दूध नहीं पिलाएंगे। तो वो लोग बोलने लगे कि ऐसा थोड़े होता। मैंने थोड़ा, वो नहीं जानते हैं, जो सही होगा वही करेंगे। हमको हमारे पिताजी बोलेंगे तब मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाऊंगा, और नहीं बोलेंगे तो हमने कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, उन लोगों को डर हो गया कि कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं, जो भी होगा पहले मेरे को मारेंगे ना, उनका भूत पिचास होगा, पहले मेरे को मारेगा, उसके बाद ना मर जाऊँगा, उसके बाद आपको क्या हो रहा है, हमको क्या ही है। लेकिन आप देखिएगा कि मरता हूँ कि नहीं मरता हूँ। हम जानते हैं कुछ होता ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरे दिन लोग फिर घबरा के आया, क्या हुआ, करेंगे कि नहीं। मैंने क्या करा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, हमारे पिताजी आज भी नहीं पता है। फिर लोग चला गया। फिर तीसरे दिन फिर आया, कुछ पता चला, मैंने कुछ पता नहीं चला। फिर लोगों को डर था गाँव वालों के कि अब प्रलय हो जाएगा, अगर ये नहीं श्राद्ध करेंगे तो लोग मर जाएगा, कोई विनाश हो जाएगा। फिर 5वें दिन हमारे बेटे का पायलट का एग्जाम था। तो हमने कहा कि भाई हमारे बेटे का एग्जाम है, हम कब तक इंतजार करेंगे, हमारे पिताजी तो कुछ बता नहीं रहे। तो हम जा रहे हैं, आप लोग लेकिन 3 काम में एक काम करेंगे। आप लोग जितना जो 5-6 दिन घूम करके आप लोग काम धंधा छोड़ करके आए हैं हमारे यहाँ, तो जितना पैसा होगा हम खर्चा दे देंगे हम लोग। दूसरा कि हम आप लोग को तीर्थाटन घुमा देंगे, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर घुमा देंगे। बस 3 बस करेंगे, उसमें सारी औरत मर्द सबको घुमाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेस है, वहाँ पर पूरा विश्व को लोग आता है। तो देखने के बाद महिलाओं को पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो करूँगा। और तीसरा नहीं मानिएगा तो खाना खिला देंगे। तो हुआ कि भाई जितने नौजवान लोग थे पढ़े लिखे, वो बोले कि पैसा दे दीजिएगा, जितना बूढ़ा लोग बोले कि हमको तीर्थाटन घुमा दीजिएगा, और जितना जो मजदूर टाइप के थे वो लोग हम लोग खाना खिला दीजिएगा।
तो मैंने 3 विचार देखा वहाँ पे। मैंने कहा आप लोग फाइनल कर लीजिए, जब मैं अगली बार जब टाइम मिलेगा तो हम आएंगे, तो जो आप लोग कहिएगा वही करेंगे। तो फिर अगली बार 6 महीने के बाद टाइम मिला, यही 25 दिसंबर को, जून में डेथ हुआ था, अब मैं 25 दिसंबर को टाइम मिला था, आया गाँव में, तो देखिए कि हमारे गाँव वाले, हमारे परिवार को लोग रिजेक्ट कर दिया था। छूतका में रखा था, छूतका समझ रही है, छूतका में कि इनका छुआ हुआ नहीं खाएंगे क्योंकि ये जो है श्राद्ध नहीं किए हैं, तो यही जबरदस्ती करवाया जाता है, श्राद्ध नहीं करेंगे तो छूतका में कर देंगे। तो हमने कहा गांव वालों को सबको इकट्ठा किया रात में, इकट्ठा करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे एक आप बहुत सब लोग देखा होगा, आप लोग भी देखे होंगे, यूट्यूब में एक्टिविस्ट चैनल पर निकला था, करोड़ों लोगों ने देखा, यही मेरा इंटरव्यू जो है ना, MK राजन IIT कानपुर टाइप कीजिएगा ना तो उसमें सब आ जाएगा मेरा पूरा डिटेल। हाँ, यूट्यूब पर टाइप कीजिएगा MK राजन IIT कानपुर, वो मेरा ही फोटो पहले है। अच्छा, वो सारा देख लीजिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ सब उसमें है ना, हर व्यक्ति देखा है उसमें। तो मैंने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं। फिर हम आए, देखे कि सब लोग रिजेक्ट कर दिया, सबको इकट्ठा किया रात में, छोटे छोटे बच्चे भी आए थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भूत वाली बात होगी क्या। तो मैं बैठाया, तो मैंने कहा अच्छा बताइए कि हमने श्राद्ध नहीं किया तो आप लोगों को क्या परेशानी हुई। तो बोला कुछ भी नहीं। तो मैंने कि अगर हमारे पिताजी की आत्मा रहती, अगर हम श्राद्ध नहीं किए रहते, नहीं किए, तो अगर आत्मा होती तो क्या करती, बिगाड़ती है। तो आप लोग कुछ बिगड़ा, कोई मारा, कुछ हुआ, सर्दी बुखार तक सबको होता है। तो बोला कुछ नहीं हुआ। तो ये मतलब कि अगर आत्मा होती तो कुछ ना कुछ तो आप लोग को गड़बड़ कर देती, पूरे गांव को ही सब साफ कर देती, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आत्मा है कि नहीं है। तो लोग बोले लगता है कि आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा होती तो 12वें दिन ही हम लोग को मार देती, लेकिन आज तो 6 महीना हो गया, कुछ नहीं, इसका मतलब सब ठीक है। तो मैंने विश्वास हुआ कि आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होती तो हमको मार देती, आप लोगों को भी मार देती, लेकिन हमारे बेटे का भी पायलट में सिलेक्शन हो गया, उड़ा रहा है वो, और हम भी ठीक है, आप लोग भी ठीक है, तो इसका मतलब कोई आत्मा नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि आत्मा नहीं है। तो सब लोग बोला कि हाँ ये तो प्रूफ हो गया कि आत्मा नहीं है। तो उसी में एक लड़का था गाँव का, तो कह रहा है कि ए अंकल जी, अरे दादाजी हमको सपना दिखाए थे, हाँ कि बहुत कष्ट में है। तो हमने बस, तो लोग डांटने लगे। मैंने कि देखो मैं पुत्र हूँ ना, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, तो कष्ट होगा तो मेरे को बताएं कि मोहल्ले में बताएंगे किसी को। जब वो जिंदा थे तो हमको बताते थे, तुमको बताते थे। तो लोग मजाक करके पूरा ये हुआ। फिर हुआ कि प्रूफ हो गया कोई आत्मा नहीं है, तो मिनट्स बना कि आज के बाद कोई श्राद्ध नहीं होगा। तब से एक श्राद्ध बंद हो गया। तो सिवान जिला में जाकर देख लीजिएगा, श्राद्ध नहीं होता, हम लोग भंडारा कर देते। उसी सिलसिले में वो सब पाने का समय नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं नहीं, सब लोग समझ रहे हैं, केवल सर नहीं, हम लोग सब सुन रहे हैं। एक बार नमन कर ले हम लोग। हाँ, उस रास्ते पर चलिए। इसी तरह से जो है, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को देखकर, आपको बढ़िया है। ये डर दूर करना, कष्ट से निकाल लेने, तो डर सारा शोषण और अत्याचार हम लोगों को डर से ही होता है। डरा देता है 10 लोग बोल देते कि भूत है, तो सब लोग बोला, पर हमारा कोई फीस नहीं है, 1 रुपया नहीं लेता हूँ, लेकिन ये सिर्फ समाज को गाइड करने के लिए, ज्ञान हो तो ज्ञान देना है ना। तो आप लोग खैर, आप लोग महिलाएं बच्चों को सही ज्ञान दीजिए। आपका सर मोबाइल नंबर हम लोग को में सुविधा मिली, अगर वो सुविधा नहीं मिलती तो मैं आज चीफ इंजीनियर से जो रिटायर हुआ हूँ, ये नसीब नहीं होता। और जिस परिवार से मैं आया हूँ वो बड़ा ही आर्थिक रूप से अभावग्रस्त था, तो हमें एकमात्र सहारा इनका दिया हुआ, ये हमें बल मिला और मैं तभी इंजीनियरिंग पास कर सका। और हमें इनके संविधान के मुताबिक रिजर्वेशन का। अच्छा सर, इस तरह का आपने प्रोग्राम पहले कभी किया था, क्या देखा था? नहीं किया था नहीं, लेकिन हम अध्यात्म से जुड़े रहे और अध्यात्म से जुड़े रहने के नहीं, ये कितनी बड़ी हिम्मत की चीज आपने। हाँ, हिम्मत, जो अभी देश की समाज की स्थिति हो गई है, बड़ा ही डगमगाता जा रहा है। तो हमने हिम्मत किया कि हमारे लोग जो है सो मिसगाइडेड हो रहे हैं। अगर हम नहीं बढ़ेंगे, हम सशक्त हैं,
अभी हम ज्ञान के रूप से, समाज के रूप से, आर्थिक रूप से हम सक्षम हैं। हम किसी लेवल अच्छा सर, ये जैसे किसी को भूत पकड़ता है, जी किसी को भूत पकड़ता है तो उसका इलाज जो है कोई ओझा ही करता है, वो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है। तो ये जो इसका मतलब कि आप आत्मविश्वास नहीं कर रहे? आत्मा में विश्वास है, एक सुपर पावर है। नहीं, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आत्मा है तो फिर आत्मा है तो फिर प्रेत भी हो गया होगा उस हिसाब से, तो फिर तो ये नहीं करना आत्मा चाहिए। है, एक जैसे नदी होती है, परमात्मा सागर है और हम नदी हैं। नदी जो मिलती है पिंड समाना समुद्र में, तो जाने बिरला नहीं, ये बताया जाए कि ये इनकी आत्मा है, बुलाना पड़ता पंडित पुजारियों को, वो इनकी आत्मा नहीं, को शांति पंडित करते हैं। पुजारी से हमको लस नहीं तो नहीं फिर है। क्योंकि बता रहे हैं कि जो भूत पकड़ता है उसका ओझा इलाज करता है। अगर आत्मा है तो फिर उसको पंडित पुजारी आत्मा को शांति जगह सही करेगा। सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान एक माध्यम हाँ, तो है। ज्ञान की बात है, तो ये फिर आत्मा की बात नहीं है। अगर आत्मा की बात आप विश्वास करते हैं, क्योंकि आप आत्मा विश्वास नहीं करते। आत्मा को मैं एक सुपर पावर के रूप में उसका पार्ट है, ये पार्ट नहीं, वो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जो श्रद्धांजलि वाली है। हाँ, ये श्रद्धांजलि वाली बात जो है कि वो अलग चीज बोल रहे हैं। इनकी आत्मा की बात कर रहे हैं कि अगर इनकी आत्मा होती, मान लें कि अगर आत्मा होती तो फिर उसका इलाज फिर पंडित पुजारी करते हैं, लेकिन पंडित पुजारी ने पंडित पुजारी क्योंकि आप इसमें पूरी तरह से आप जिस मार्ग पे हैं, बौद्ध मार्ग पे हैं, तो बौद्ध का मार्ग समता का मार्ग है। वो हर जीव में वो इस समाज को संदेश देना चाहते हैं कि इससे संदेश जाएगा, क्योंकि इस मत देखिए आत्मा अगर होती तो फिर पंडित पुजारी को बुलाते, उससे वो सही, क्योंकि बताया ना कि जो भूत जिसको पकड़ता है उसको ओझा ठीक करता है, डॉक्टर नहीं कर सकता है। तो आत्मा को सही ठिकाने पर लगाने का काम जो है ब्राह्मण करते हैं, पंडित नहीं, आई डू नॉट बिलीव एट ऑल कि पंडित हमारा करेगा। सर, मैं पत्नी को कंधे देकर जी आपने किया जी हैं बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को इसलिए लिखा कि ये हमारे से जुड़े हैं, वो समता में विश्वास है। अच्छा, नहीं सर, ठीक है। जैसे उसमें लोग ये जैसे परम दूर किया समाज के ब्रह्म है लिए। जी, आपने उत्तरी भी नहीं पढ़ा। नहीं, ये भी ब्रह्म है, समाज को संदेश तो यही समाज को देना है, हाँ, यही बस। समझ आता नहीं। है। और अच्छा, आप देखिए ये भी बताया गया है कि जो लोग खाते हैं यहाँ पर, जो पंडित पुजारियों को दान दिया जाता है, समाज को जो लोग खाते हैं, तो उसी से जो प्रेत आत्मा होती है उसको ऊर्जा मिलती है, और फिर वो जब ऊर्जा मिलती है तो फिर दूसरे लोग के लिए चलती है, प्रस्थान करती है। अब 12 दिन तक यहीं रहती है, अब फिर 12वें दिन फिर कुछ नहीं है। तो इसमें विश्वास है आपको? नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। तो देखिए, आप इनको विश्वास नहीं है तभी इन्होंने ऐसे किया, बिल्कुल। ये मेन चीज है। सर, विश्वास अगर रहता, जी अगर विश्वास रहता, हमारे जितने भी यहाँ पर रांची में अच्छे बुद्धिजीवी आदमी हैं, कम से कम बिना कहे बेचारे 50 आदमी हमारे घाट पे गए। बिल्कुल। अच्छा साथियों, एक चीज इन्होंने और भी किया सर आपने, कि वहाँ पर जो है ना आपने बात के चलते हमारा जो समाज परेशान है उससे हम मुक्ति चाहते हैं। जो और हमारे आपने बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मं शरणं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी आपने वेदों कराया था ना? हाँ आपने कराया था? हाँ, हम थे और हमारे वंशलोचन जी हैं, वंशलोचन साहब ने कराया था। तो देखिए, गोरेलाल बाबू हैं, और आप समाज को थोड़ा फाइनल बताएं क्या संदेश? गोरेलाल बाबू हैं। संदेश देना हम यही ऐसे 2 मिनट श्राद्ध बोल के बारे में दीजिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संदेश गोरेलाल बाबू से है कि बच्चों को बढ़िया शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, नंबर 1। और अंधविश्वास जो अभी समाज में आज मैं समझता हूँ काफी- सर, वो शिक्षित होने के बाद भी लोग पागल हुआ रहता है। वो है, वो तो शिक्षा हुए असल वो अंधकार में है। ये जो बड़े जो इंजीनियर डॉक्टर जो भी है ना, वो बहुत ज्यादा पाखंडी होते बिल्कुल मानते हैं। हैं। तो ये शिक्षा से नहीं होता है सर, जो आपने क्रांतिकारी काम किया, हाँ। इसके लिए अलग पढ़ाई करना पड़ता है। बाबा साहब मैं आपकी कृपा से मैं बिल्कुल पूरा अपने भयमुक्त है, परिवार को भयमुक्त कर दिया है, पूरे समाज को भयमुक्त करने के लिए आपने ये संदेश दिया है, और जो करके समाज को आपने करके दिखाया है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके साथ बहुत सारे हमारे देखिए हमारे नेतरहाट स्कूल हम लोग बचपन में, इधर आ जाइए, इधर एक नहीं पहले हमारे इधर। वंशलोचन साहब से मैं पूछा, सर आप जो है आप अपना कुछ समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? वंशलोचन साहब जो है बहुत क्रांतिकारी रहे, और जब परिणीत शिला जी की मृत्यु हुई थी तो इन्होंने संस्कार कराया था, और इन्होंने बुद्धम शरणम करके कराया था। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सर आप क्या भूत में विश्वास करते हैं? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम वंशलोचन हुआ, और मैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का झारखंड प्रदेश का संरक्षक हूँ।
दूसरा ऑल इंडिया SC/ST एकता मंच का झारखंड का अध्यक्ष हूँ। और जब ये घटना घटित हुई और जब इन्होंने मुझे कहा कि इस रीति रिवाज से, उसमें हमारे नवल भाई भी और गोरेलाल भाई भी, इस तरह का कार्यक्रम करना होगा हम लोगों को, तो मेरा उम्र जल्दी बोलो, टाइम 28 वर्ष, मैंने 68 वर्ष हो रहा है। हमने तुरंत जो है, जैसा नेता निर्देश आया था, और भी लाशें जल रही थी वहाँ पर लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, लेकिन हम लोग बोल रहे थे जीवन मरण सत्य है, आना जाना सत्य है, प्राणियों में सद्भावना हो, मुखाग्नि नहीं किया, मुखाग्नि नहीं किए हम लोग, और जला करके बुद्ध का करुणा हो, इनका जय जयकार किए, बाबा अम्बेडकर का जय जयकार किए। और इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देते हैं, और इनके साहसिक कदम को भी धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको भी मैंने आत्मा परमात्मा पे विश्वास नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमें तो आत्मा परमात्मा पे विश्वास था, लेकिन जब से मैं बुद्ध की शरण में आया हूँ तब से विश्वास एकदम खत्म हो गया। और मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज जो अंधकार में जी रहा है, हमारी खास करके महिलाएं सब जो है दिन रात जो है क्या करती हैं, शिव चर्चा। मैं उनको मतलब याद दिलाना चाहता हूँ कि शिव कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं है, ये सब जो है ठगा जाता है, और आप हमसे ज़्यादा ठगे जा रहे हैं। आज भी पंडित जो है कन्या को दान करवाते हैं। कन्या कोई वस्तु है, सर ये हीरा मोती जो दान करवाते हैं। मृत्यु पर ही बात करें। ये मृत्यु भोज में जो है लाखों लाख ब्राह्मण जो है दान लेते हैं, गाय दान करवाते हैं, हाथी दान करवाते हैं, पलंग बिछौना खटिया तकिया तोशक सब दान करवाते हैं। यह फिजूल खर्ची है, और इससे अगर बचना है तो बौद्ध धर्म को अपनाना होगा, और बाबा साहब और बौद्ध धर्म के रास्ते पे चल के ही हमारा सही जो है उत्थान हो सकता है। आज हमारी जो भी उत्थान हुई है केवल बाबा साहब के संविधान से और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल के ही हमारी सही विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अपना परिचय बताते हैं। और प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया रहा, और सर ने जो साहसिक कदम उठाया इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समाज में इस तरह का संदेश जाएगा, हम समाज को भी ये कहना चाहेंगे कि इसी कदम पर हम लोग प्रयास करें कि आगे बढ़ें। और जो ये दिग्भ्रमित है ब्राह्मणवाद में, और जिस तरह के खर्चा वाला जो कार्यक्रम होता है बहुत सारा, उससे बचने के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और हम चाहेंगे कि समाज को चाहेंगे संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से कि इसको अमल करने में ही भलाई है आगे। इतना ही कह करके आप अपना परिचय। मैं शिवानंद प्रसाद क्या सर्विस करते हैं? नहीं, सर्विस करते हैं। अच्छा, रिटायर हो गए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ बेटी बदलाव जो है ना, हर कोई चाहता है उस मंच पे जाना। वही समाज 45 साल से निकलना चाहते हैं।